सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो। वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। खून के रंग का चांद, 22 मिनट तक ब्लड मून का नायाब आसमान में नजारा। गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी, शहर में तनाव का माहौल। कार के सनरूफ में खड़ा होना खतरनाक और जानलेवा, बच्चे की हालत नाजुक। पति ने पत्नी का आधा सर मुंडवाया, बाप का दर्द भरा बयान। बेलगाम में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा विवाद, महाराष्ट्र गीत पर डांस, पुलिस खामोश। आशिक के साथ मिलकर पति को कत्ल करने की साजिश बेनकाब। बैलेट पेपर पर वोटिंग, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। महिलाओं को डबल रुपयों का लालच देकर 50 लाख का फ्रॉड, आखिरकार महिलाओं के हत्थे चढ़ा धोखेबाज। बन्ने होली वाटरफॉल में बड़ा हादसा, एक स्टूडेंट की जान बची, दूसरा लापता। अब खबरें विस्तार से। खून के रंग का चांद, 22 मिनट तक ब्लड मून का नायाब आसमान में नजारा। पिछली रात आसमान पर एक नायाब नज़ारा देखने को मिला। तकरीबन 82 मिनट तक चांद आग के गोले जैसा लाल दिखाई दिया। इस नायाब नज़ारे को मुकम्मल चांद ग्रहण, ब्लड मून कहा जाता है। ग्रहण रात 9:56 से शुरू हुआ और 1:27 पर खत्म हुआ। 12:42 पर चांद पूरी तरह से ग्रहण में डूब गया। कर्नाटक के अलावा कई शहरों के साथ साथ दिल्ली, चेन्नई, आंध्र प्रदेश और दुनिया के कई देशों ने जैसे चीन, सऊदी अरब में भी लाल रंग के चांद का नज़ारा देखा। पूरी दुनिया ने लोग टेलीस्कोप के जरिए भी इस आसमानी करिश्मे को देखते रहे। ग्रहण के दौरान ज्यादातर मंदिरों को बंद रखा गया। आज सुबह शुद्धिकरण, पूजा पाठ, हवनों के बाद दोबारा दर्शन के लिए मंदिर खोले गए। भक्तों के लिए साइंसदानों ने इसे एक नायाब फल्कियाती मजहर करार दिया। तो ज्योतिषियों का मानना है कि यह ग्रहण कुंभ और मेष राशि पर असर डालता है और इसके असरात सिर्फ इंसानों पर ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। कल रात 82 मिनट तक आसमान पर नायाब खून के रंग का चांद नजर आया, जिसे ब्लड मून कहते हैं। हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में लोग इस शानदार नज़ारे के गवाह बने। गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी, शहर में तनाव का माहौल। आज बंद और प्रदर्शन का ऐलान किया है भगवा संगठन और भाजपा ने। मंडिया जिले के मद्दुरू गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान शनिवार रात राम रहीम नगर इलाके में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई। इस घटना से पूरे शहर में तनाव फैल गया है। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है और भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। इलाकों में घटना के विरोध में आज सुबह 10 बजे से ही हिंदू संगठन और बीजेपी ने बंद और बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके चलते कई इलाकों में दूसरे समुदाय के झंडों को उतारकर भगवा झंडा लहराया गया। हाईवे जाम किया गया है। पुलिस ने अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है और 2 केस दर्ज किए गए हैं। एक सो मोटो और एक घायल अजय की शिकायत पर मंडिया एसपी मल्लिकार्जुन बालदंडी ने बताया कि पत्थरबाजों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। घायलों को स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। गणेश विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी ने सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। धार्मिक जुलूसों में हिंसा और पत्थरबाजी समाज में जहर घोलती है। प्रशासन सख्त कार्रवाई करे और लोग शांति बनाए रखे की अपील की है पुलिस विभाग ने।
कार के सनरूफ में खड़ा होना खतरनाक और जानलेवा, बच्चे की हालत नाजुक। कार के सनरूफ से बाहर खड़े बच्चे के सर पर आयरन बैरियर की टक्कर। हादसा बेंगलुरु में हुआ है। कार में सफर करते समय बच्चे को सनरूफ से बाहर खड़ा करना खतरनाक हो सकता है। 6 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे विद्यारण्यपुर JKVK रोड पर एक बच्चा कार के सनरूफ से बाहर निकलकर खड़ा था। अचानक सड़क पर लगे हाइट रिस्ट्रिक्शन बैरियर से उसके सर पर जोरदार टक्कर लगी। इस हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और जानकारी जुटाई जा रही है। माता पिता सावधान रहे, बच्चों को सनरूफ से बाहर खड़ा करना मजेदार नहीं बल्कि खतरनाक हो सकता है। एक पल की लापरवाही बड़ी दुर्घटना बन सकती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पति ने पत्नी का आधा सर मुंडवाया, बाप का दर्द भरा बयान। एक दिल दहला देने वाला मामला बागलकोट में सामने आया है। एक शादीशुदा महिला पर इसके पति और ससुराल वालों का जुल्म। आरोप है कि पति ने झगड़े के दौरान अपनी बीवी का आधा सर मुंडवा दिया और कई दिनों तक इस पर दिमागी और जिस्मानी अत्याचार करता रहा। पीड़ित महिला के पिता का कहना है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ससुराल वाले इसे बार बार तंग करते हैं और मारपीट करते हैं। बेटी को ज़बरदस्ती खत लिखवाया गया कि अगर कुछ हुआ तो वही जिम्मेदार है। कई मर्तबा घर में कैद करके मारपीट की गई, यहाँ तक कि आधी रात को भी फ़ोन करके डराया और धमकाया जाता है। पिता का कहना है कि क्या मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा? आखिर कब तक वो जुल्म सहती रहेगी? इस वारदात को लेकर अब मामला दर्ज किया गया है पुलिस थाना में। बेलगाम में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा विवाद, महाराष्ट्र गीत पर डांस, पुलिस खामोश। बेलगाम में गणेश विसर्जन के दौरान बेलगाम के पटेल गली में एक बड़ा विवाद सामने आया है। यहाँ एक गणेश मंडली ने महाराष्ट्र का नाड़ गीत यानी राज्य का गीत और डीजे के धुन पर गाने बजाए। हजारों लोग जोर जोर से नारे लगाते और डांस करते नजर आए। कई घंटों तक ये सब कुछ चलता रहा। जय महाराष्ट्र के नारे भी लगाए गए। इस जुलूस के दौरान पुलिस की मौजूदगी न होने पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पुलिस छुट्टी पर गई हुई थी या फिर ठीक से बंदोबस्त नहीं किया गया था पुलिस का। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये सब एक प्लान के तहत हुआ है। ये अचानक होने वाला मामला नहीं था। पूरे 12 घंटे तक गणेश विसर्जन का जुलूस जारी रहा। बड़े पैमाने पर डांस और शोर शराबा हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि मंडिया के मुद्दरों में इसी तरह के मामले पर 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो फिर यहाँ क्यों नहीं का सवाल उठाया है यहाँ के लोगों ने। आशिक के साथ मिलकर पति को कत्ल करने की साजिश बेनकाब। बीजापुर जिला इंडी तालुका में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बीरप्पा पुजारी नामी व्यक्ति पर इसकी ही पत्नी सुनंदा ने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगा है। रात के वक्त जब बीरप्पा सो रहा था, बीवी सुनंदा इसके सीने पर बैठ गई और इसका गला दबाने लगी। बीरप्पा ने बड़ी मुश्किल से सुनंदा को लात मारकर खुद को इसके चंगुल से छुड़ाया और जान बचा ली। पति की आवाज सुनकर घर का मालिक दौड़ते हुए आया और मामला काबू में आया। सुनंदा का सिद्धप्पा नामी व्यक्ति के साथ नाजायज ताल्लुक बताया जा रहा है। दोनों ने मिलकर पति को खत्म करने का पूरा प्लान बनाया था। मौके पर ही गला घोंटकर कत्ल करने की कोशिश की गई। घायल बीरप्पा पुजारी ने पुलिस को बताया कि अगर वो वक्त रहते ना जागता तो आज जिंदा ना होता। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुटी है। बैलेट पेपर पर वोटिंग, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कर्नाटक सरकार ने स्थानीय लोकल बॉडीज चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला किया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले चुनाव में ईवीएम से गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगे थे। जब मैं चुनाव हारा था तब भी वोटों की चोरी हुई थी। पिछले 10-15 सालों से हम मांग कर रहे थे कि बैलेट पेपर वापस लाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार
सरकार का ये कदम एक अच्छा प्रयोग है और इससे जनता का भरोसा चुनाव सिस्टम पर और मजबूत होगा। ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बीच अब कर्नाटक में बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। खरगे बोले ये सही कदम है, जनता का भरोसा और बढ़ेगा चुनाव सिस्टम पर कहा। महिलाओं को डबल रुपयों का लालच देकर 50 लाख का फ्रॉड, आखिरकार महिलाओं के हत्थे चढ़ा धोखेबाज। ग्रामीण इलाकों के मेहनत मजदूरी करके कमाने वाली महिलाओं को डबल रुपया देने का झांसा देकर एक व्यक्ति ने तकरीबन 50 लाख रुपये हड़प लिए। सालों से फरार रहा ये व्यक्ति आखिरकार उन्हीं महिलाओं के हाथों पकड़ा गया और खूब पिटाई की गई। आरोपी का नाम शिवनाग गौड़ा, हावेरी जिला मल्लागड्डी तालुका सौनूर का है ये निवासी। इसने 2018 में महिलाओं की एक संघ वुमेन्स ग्रुप बनवाई। कहा 1 लाख का LIC बॉन्ड लो, हर महीने 750 रुपये मिलेंगे। फिर वादा किया कि पैसा डबल करके वापस मिलेगा। गरीब महिलाओं ने कर्ज लेकर अपनी जमा पूंजी इसे दे दी। बच्चों की पढ़ाई और इलाज के पैसे भी लगा दिए, लेकिन शिवनाग गौड़ा लाखों रुपये लेकर गायब हो गया। आखिरी दिनों में जब वो हाथ आया तो महिलाओं ने मंदिर में बिठाकर खूब इसकी पिटाई की और क्लास ली। इसने मान लिया कि रुपये शेयर मार्केट में डूब गए हैं और अब कर्ज लौटाने का वादा किया है। बन्नेहोली वाटरफॉल में बड़ा हादसा, एक स्टूडेंट की जान बची, दूसरा लापता। उत्तर कन्नड़ा जिला शिरसी के प्रसिद्ध बन्नेहोली वाटरफॉल में मौज मस्ती के लिए गए 4 स्टूडेंट्स में से 2 नदी में बह गए हैं। इनमें से एक को पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बचा लिया, जबकि दूसरा स्टूडेंट अभी तक लापता है। बचाए गए लड़के की पहचान श्रीनिवास होसपेट का रहने वाला बताया जा रहा है। लापता राहुल हुविन हड़गली का रहने वाला है। स्टूडेंट शिरसी के फॉरेस्ट कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सब कल पिकनिक के लिए झरने पर गए थे। पानी में पांव धोते समय श्रीनिवास फिसलकर नीचे गिर गया। उसे बचाने की कोशिश में राहुल भी पानी में बह गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने फौरन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बड़ी मुश्किल से श्रीनिवास को पत्थर के बीच से निकाला गया, लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी जख्मी हो गई है पूरी तरह से। इसे शिरसी के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। दूसरी तरफ राहुल की तलाश तेजी से जारी है। बन्नेहोली वाटरफॉल अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ बेहद खतरनाक प्लेस माना जाता है। यहाँ जाने वाले पर्यटकों को खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।